jungle. जय हो प्रभु गुरु आदि कोई देवताओं को जब कोई खाने पीने की चीज को उनके सामने रखकर निवेदन करना भोग कहलाता है और जब इस भोग को जनमानस को बांटा जाता है तो इसको प्रसाद कहते हैं। पहले भोग लगाया जाता है, फिर उसी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। यह है अंतर भोग और प्रसाद। बताया एसीसी अपने स्टडी मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी ने। प्रभु को हम भोग लगाते हैं और बाद में प्रसाद पाते हैं। प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। भोग और प्रसाद में अंतर है और देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। भोग प्रभु को समर्पित किया जाता है और वो भोग प्रभु को माना जाता है कि ग्रहण किया उन्होंने। और जब वो भोग ग्रहण करने के बाद प्रभु के स्थान से बाहर जनमानस को बंटने के लिए आता है तो वो प्रसाद बन जाता है। इसीलिए भोग पहले और प्रसाद बाद में शब्द आता है। बिना भोग लगाए प्रसाद बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ ले जाने के लिए भगवान को, प्रभु को, गुरु को भोग लगाने की बात अपने मन में रखनी चाहिए और जब भोग लगकर हमें वापस मिले तो उसको प्रसाद रूप में जानकर मानकर सबको बांटने में हमें आगे आना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रसाद बँट रहा है, भोग प्रसाद बँट रहा है। यानी कि भोग लगने के बाद प्रसाद का वितरण हो रहा है। आइए हम सब लोग भोग प्रसाद ग्रहण करें। इसीलिए भोग प्रभु को लगने के बाद ही प्रसाद की बात आती है और ये प्रसाद वास्तव में हम सब लोगों को प्रभु के चरणों का आशीर्वाद मानकर तुरंत ही खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको इधर उधर रखने की या उसको कहीं बांधकर कई महीने या कई दिनों तक रखने की कोशिश में हमारा वो प्रसाद उतना महत्वहीन हो जाता है कि उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए महत्वता को पूर्णतया रखने के लिए प्रसाद को जितना जल्दी हो सके हमें अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए और भोग प्रसाद का ये अंतर हम सब लोगों को अच्छी तरह से अब आना चाहिए समझ में कि भोग क्या है और प्रसाद क्या है और इसका क्या मतलब है। जय हिंद, जय भारत।